तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। सर, 25वीं स्थापना दिवस है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि, आंदोलनकारियों को धन्यवाद कि उनकी बदौलत राज्य बना। लेकिन 25 साल होने में अगर सही माने तो करण मेहरा एक आंदोलनकारी के रूप में दुखी अपने आप को देखता है। क्यों सर? जो हमने सोचा था, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उन दिनों आवाज़ आती थी कि भाई खेल तुम्हारा होगा, तुम भी रणजी जा पाओगे, तुम लोग भी फुटबॉल में आगे जाओगे, एथलेटिक्स में आगे जाओगे, तुम्हारी नौकरियां लगेंगी, अपना प्रदेश होगा, पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा होगा क्योंकि दाजू भूली करके बात करेंगे क्योंकि हमारे गांव घरों के लड़के पुलिस में होंगे। हमको उम्मीदें थी कि हम जंगल, ज़मीन, पानी इत्यादि की जो बातें सुनते थे वो सच होगा। कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं श्रद्धेय सुमन जी जिस चीज़ को लेकर टिहरी इत्यादि क्षेत्र में चल रहे, वो मेरे को लगता था कि उसका संपादन जो है पूरे उत्तराखंड में भी होगा। लेकिन उसके बाद अंतरिम सरकार के बाद पहली निर्वाचित सरकार नरेंद्र तिवारी की आई, कुछ कदम हम आगे बढ़े थे। उन्होंने सिडकुल्स की स्थापना की, 2200 से ज़्यादा कंपनियों ने यहाँ निवेश किया, जिसमें टाटा, अशोका लीलैंड, ब्रिटेनिया जैसी कंपनियाँ भी थी और कोई शोर शराबा नहीं था। उन्होंने पुलों का निर्माण से लेकर रोडों के चौड़ीकरण से लेकर उन्होंने आईटी पार्क जैसे हब को यहाँ बनाने का काम किया, जिससे आईटी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएँ और हमारा रोज़गार के साथ साथ हमारी आमदनी बढ़े। और भी बहुत उल्लेखनीय काम उन्होंने किए। 900 करोड़ का हमारा कुल बजट का एक पैमाना था, उसको 5000 करोड़ तक नरेंद्र तिवारी जी लेके गए और उन्होंने भरसक कोशिश की। 5 साल में जो एक व्यक्ति कर सकता था किया। उसके बाद दुर्भाग्य से फिर बीजेपी की सरकार आई और 3 मुख्यमंत्री हमने देखे। 10 साल कांग्रेस रही और 15 साल बीजेपी। कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री दिया और बीजेपी 8 दे चुकी है। और बीजेपी के समय में बहुत हल्ला हुआ इंडस्ट्री पे ही। 2 बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई, त्रिवेंद्र रावत जी ने भी की और धामी जी ने भी की। लेकिन आज अगर आप श्वेत पत्र मांगे, मैं मांगूँ, मैं तो लगातार प्रेस के माध्यम से मांग रहा हूँ, चिट्ठी के माध्यम से भी, अभी तक वो ये बताने की स्थिति में नहीं कितना निवेश आया। उल्टा ये हुआ कि तिवारी जी के समय में जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई, मैं सेलाकुई में और रामनगर के आसपास सिडकुल में देखता था, उनमें से बहुत सारी बंद हो गई हैं। तो ये एक दुख देने वाली या चिंता की हमारे को लकीरें हैं। वहीं पलायन की बात सब नेता अक्सर करते हैं, लेकिन हरीश रावत की सरकार में 4-5 उल्लेखनीय कार्य हुए जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा खास तौर पे। एक तो 1.5 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, जगरिया पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के साथ साथ परितक्या जो बहनों को छोड़ दिया जाता उनकी पेंशन, पुजारियों की पेंशन इत्यादि करके उन्होंने उस 1.5 लाख को 6 लाख से ऊपर का आंकड़े तक वो लेके गए। और उस समय अगर एक परिवार में 2 महिलाएं होती थी, एक विधवा है और एक 65 साल से ऊपर की, तो दोनों को पेंशन मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही एकल पेंशन कर दी, तो उसका नुकसान लोगों को हुआ। वहीं उनकी एक सोच थी दूरदर्शी, क्योंकि गाँव से आते हैं, वो समझते हैं कि गाँव में हम उत्पादन तो करते हैं लेकिन शहर तक कैसे लाए, ढुलान बहुत महंगा पड़ता था। तो मेरा गांव मेरी सड़क के नाम से एक परियोजना शुरू हुई जिसमें गांव तक जीपेबल रोड्स बनाने का काम किया और आरईएस को उसका मुख्य विभाग बनाया गया। उसके अलावा उन्होंने 2 संयुक्त काम किए। एक था मेरा वृक्ष मेरा मित्र, जिसमें उन्होंने कहा कि पेड़ लगाओ, 300 रुपये भी मिलेंगे अगर 3 साल तक तुमने बचा लिया। उसके पीछे 2 उद्देश्य थे। एक तो अगर फलों का उत्पादन होगा तो फल बेच के आदमी कमाएगा। दूसरा था अगर फॉडर का, मतलब चारे वाला पेड़ लगाएगा तो पशुओं के लिए चारा नज़दीक मिलेगा, माँ बहनों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। और दूध में 4 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रत्येक लीटर, ये आज भी चल रही है उनकी दी हुई योजना। उसमें ये था कि अगर कोई बहन या भाई 10 लीटर दूध तैयार कर रहा है तो उसको 40 रुपये प्रत्येक दिन के हिसाब से सरकार देगी। तो ये ऐसे काम थे जो दिखने में छोटे हैं लेकिन उससे बहुत बड़ी आमदनी का एक स्रोत गांव तक जाता और पलायन रुकता। सर, आंदोलनकारी की कुछ डिमांड है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आप सरकार आती है तो आप पूरा करेंगे? जैसे पेंशन बढ़ाने को लेके है, सम्मान ढंग से, अभी आप स्टेज पे थे, देखिए मैं सम्मान ढंग से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। मैं ये तो मानता हूँ कि जो शहीद स्थल हैं या शहीदों के परिवार हैं उनका सम्मान होना चाहिए। पेंशन्स में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद आंदोलनकारी हूँ। स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी और पुष्कर पाल जैसों के साथ, पुष्कर पाल सिंह जी और उनके, मैं कुछ अपना पक्ष ही रख रहा हूँ। अच्छा। उनके साथ मैं भी जेलों में रहा, लेकिन मेरे जैसे अनेकों साथी जिन्होंने सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया।
असल चिन्हीकरण ढंग से हुआ नहीं में है चिन्हीकरण ढंग से नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, अप्लाई नहीं अच्छा, apply नहीं किया। किया। जबकि चंदू उपाध्याय थे मेरे साथ, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी कुछ लोगों की हालत बहुत खराब है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ घर कि की हालत मान खराब मान है। सम्मान उनको कैसे हम मजबूत करें आर्थिक रूप से, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पेंशन देखिए एक स्पून फीडिंग है, मेरा ये मानना है कि जो सही अब तो बूढ़े हो गए, मेडिकल इश्यूज बता रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ कि उनके फैमिलीज को मदद की जा सकती है इस तरीके से। देखिए अपने अपने काम करने के तरीके, मैं पेंशन्स को तो ठीक है वो बात रखी जा सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनके परिवारों को मजबूत करें ताकि उनकी पीढ़ियों को भी जो है पेंशन की आवश्यकता ना हो, उस पर काम करना मेरे को लगता है कि चाहिए सरकारों को। सर एक और इशू अभी जो बहुत टाइम से गरमाया हुआ है वो है कि सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार विज्ञापन में बहुत अधिक पैसा खर्च करी। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मतलब आप लोग सरकार में आप भी उसी तरह पैसा बहाएंगे या आप कंट्रोल रखेंगे उस देखिए चीज़ को? पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप आंकड़ा देख लिए, हरीश रावत और विजय बहुगुणा का मिला के जो है 75 करोड़ है, त्रिवेंद्र रावत जी का करीब 70 करोड़ के आसपास है, तीरथ रावत जी का 5 करोड़ है, और अभी के मुख्यमंत्री जी मांग कर रहे हैं 5700 करोड़ की आपदा से निपटने के लिए। बड़े वाले आते हैं वो दे जाते हैं 1200 करोड़ की घोषणा, और मुख्यमंत्री जी 1000 करोड़ रुपया धाकड़ धामी लिखाने में, हैंडसम धामी लिखाने में खर्च कर दे रहे हैं। क्यों खर्च कर रहा है? आपको क्या लग रहा है क्यों खर्च हो रहा है? भय है, डर है, पब्लिक साथ नहीं है, ये लगता तो है। लोगों तक पहुंच नहीं रही, लोग बोले हमें पता ही नहीं चल रहा क्या स्कीम मैं है। इसीलिए कह रहा हूँ पैसा कहाँ जा रहा है? स्कीमों की तो स्थिति ये है मेरे भाई, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था 2003 से 7 तक, उस समय इंदिरा आवास आते थे। मैं हर साल हर गांव में कम से कम एक गरीब परिवार को आवास देने की स्थिति में होता था कि जो सबसे गरीब है उसका नाम गाँव वाले छाटते थे उसको। आज प्रचार प्रसार हुआ प्रधानमंत्री आवास का, और गांव में आप जरा एक सर्वे करके देख लीजिए, गाँव वाले बोले हमें तक पहुंच ही नहीं रहा खत्म, आवास। कुछ नहीं है, ना आवास है, ना जो जल को शुद्ध करने के लिए किट मिलते थे ना वो हैं, ना नौकरियां हैं, भर्तियां बंद होने से अग्निवीर की वजह से अलग एक आपदा आ गई है। आंकड़ों को लेके क्या आपका आपका प्रदर्शन चल रहा था कि बहुत फेक है आंकड़े? फेक आंकड़े हैं, और मैं लगातार परसों भी मैंने अपील की थी प्रेस में, मैंने कहा हमको आंकड़े पेश किए जाएं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, पत्रकार एक नंबर हैं, दे सिविल बस। सोसाइटी के लोग हैं, हम आंकड़े मांग रहे हैं। कितने, क्या दिक्कत है आंकड़े देने में? लेकिन अगर सरकार ने कुछ किया हो तो अब आंकड़े दें, यहाँ तो हालात कुछ और हैं। सर आप एक और लास्ट क्वेश्चन है, आप हर चीज़ पे गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है उस पर कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा है, कुछ आपको ये भी तो लगता होगा सरकार कुछ ठीक भी कर रही है? देखिए हाँ मैं आपके उसमें एक शेर बोल देता हूँ, एक पुराना शेर है, एक दो जख्म नहीं, एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी। अच्छा, एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, दर्द भी बेचारा परेशान है, दर्द भी बेचारा परेशान है कि कहाँ उठूं, यहाँ उठूं, यहाँ उठूं। आज अंकिता हो रहा तो कल भर्ती लीक हो जा रहा, आज किसान आंदोलन कर रहे तो परसों को कोई मर जा रहा, कहीं डकैती हो जा रही है। मैं और आप जैसे लोग परेशान हैं कि उठाए क्या, पब्लिक को बताएं क्या? तो ये दिक्कतें हैं, और सरकार में जब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा भाई तो मैं क्या बोलूँ? नहीं तो कमल भंडारी जी को क्या आंदोलन करना पड़ता, बैठना पड़ता? ये हालात हैं, ये संवेदनहीनता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनुभवहीनता भी है। सर दारू के ठेके को लेकर अभी इशू चल रहा है ऋषिकेश में, आप लोग क्या चाह रहे हैं? वो नहीं, हम ये ऋषिकेश में बंद होना देखिए, चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि कुंभ क्षेत्र से कम बचना चाहिए। रेवेन्यू देखिए, मेरी सरकार आएगी कल को, मैं भी कहूँगा, क्योंकि रेवेन्यू भी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ पहले से कुंभ क्षेत्र में नहीं था, आप अभी भी देख रहे होंगे। लेकिन गुपचुप जो जा रहा है, और जो इस तरह की घटना वहाँ मर्डर हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? जो आंदोलनकारी हैं उनको जो है आतंकवादी बता दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है, जबकि वहाँ एक पूर्व विधायक बैठ रहा है, मेरा जिला अध्यक्ष जो है असवाल, उत्तम असवाल, वो बैठ रहे हैं, पुलिस के दम पे ठेके और पुलिस के दम पे ठेके खुला है। पब्लिक की बात सुनी जानी चाहिए, और पब्लिक से भी मेरी रिक्वेस्ट है, पीना बंद कर दें। बेचेगा कौन, कहाँ बेचेगा? ठीक है, थैंक यू।